बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको PCOS का इलाज बताऊंगी। ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप PCOS पर एक मुकम्मल तौर पर वीडियो बना दें। तो ये एक ख़तरनाक बीमारी है, ये मसला बढ़ता चला जा रहा है। ये मसला तो मैरिड से ज़्यादा अनमैरिड्स में पाया जा रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो रीड करती हूँ कि आप 2 मंथ्स हो गए हैं हमें पीरियड्स नहीं आ रहे, 4 मंथ हो गए हैं पीरियड्स नहीं आ रहे, 6 मंथ हो गए हैं पीरियड्स नहीं आ रहे। तो PCOS में यही होता है कि आपके पीरियड्स जो हैं वो डिले हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि PCOS होता क्यों है। मैं आपको बताऊंगी पहले PCOS होता क्यों है, फिर मैं आपको इसकी अलामात बताऊंगी। आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी अलामात क्या हैं। फिर मैं आपको इसका इलाज बताऊंगी ताकि आपको मुकम्मल तौर पर इस वीडियो में रहनुमाई मिल सके, आप इसका इलाज जो है वो जड़ से ख़त्म कर सकें। इस बीमारी का आप जड़ से ख़ात्मा कर सकें। तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। तो जी अब हम बात करते हैं कि PCOS होता क्यों है। इसकी सबसे पहली बड़ी वजह जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि हमारी ओवरी जो है वो मेल एंड फीमेल दोनों हार्मोन बनाते हैं। तो PCOS में मेल हार्मोन्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। दूसरे नंबर पर अगर आपकी फैमिली में यानी कि आपकी सिस्टर या मदर को PCOS है तो आपको भी हो सकता है। तीसरे नंबर पर हमारी बॉडी में एक हार्मोन जो है वो पाया जाता है जो शुगर को डाइजेस्ट करता है, इंसुलिन। PCOS में इस हार्मोन्स की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है। तो इससे सेम शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंसुलिन डिक्रीज़ करना पड़ती है। तो इस वजह से इंसुलिन बढ़ जाता है और इससे वेट गेन के चांस भी बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि PCOS की इलामात क्या हैं जिनसे हमें पता चल सके कि PCOS का मसला है, हम खुद जज कर सकें कि हमें PCOS है। ठीक है, तो सबसे बड़ी वजह जो है इसमें पीरियड्स का डिले हो जाना है, वज़न का बढ़ जाना, चेहरे पर और जिस्म पर गैर ज़रूरी बालों की ग्रोथ, तो हैज़ का मुकम्मल तौर पर बंद हो जाना भी PCOS में शामिल है। अच्छा, इसके अलावा पानी की थैलियाँ बन जाती हैं। अगर हैज़ आए भी तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बेकायदगी एयाम की वजह से मैरिड ख़वातीन को हमल नहीं ठहरता। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है, इससे बहुत सी बीमारियाँ पैदा होती हैं, मसलन बांझपन, सर के बालों का गिरना, चिड़चिड़ापन, ये PCOS कहलाता है। तो अब ये बात भी क्लियर हो गई कि PCOS होता क्यों है और इसकी इलामात क्या हैं। अब हम चलते हैं इस बीमारी के इलाज की तरफ कि हम इस बीमारी का जड़ से इलाज किस तरह से कर सकते हैं। तो इलाज जानने के लिए मेरी आपसे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, पास लगे बेल के आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी इस तरह की मैं जब भी न्यू वीडियोस अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मिल सके। लाइक कर दें और बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। अच्छा जी, अब हम इलाज की तरफ चलते हैं कि इस बीमारी का इलाज किस तरह से किया जाए। तो अलसी के आपने बीज लेने हैं। ठीक है, अलसी के बीज जो हैं वो आपको पंसार स्टोर से इजीली मिल जाएंगे। पंसार स्टोर से आपने अलसी के बीज लाने हैं, इनका आपने पाउडर बना लेना है। यहाँ पर मेरे पास साबुत अलसी के बीज हैं। ठीक है, इसी तरह के आपने बीज लेने होंगे। ठीक है, आपने बीज लेने हैं, इसको आपने पीस लेना है, पीस कर इसका पाउडर बना लेना है। और आपने सुबह निहार मुँह, ठीक है, आधा चम्मच आपने लेना है और साथ में आपने नीम गर्म पानी, ठीक है, आधा चम्मच नीम गर्म पानी के साथ आपने लेना है। और अगर आप ये नुस्खा 40 दिन तक यूज़ कर लेंगे, 40 से 60 दिन तक, आपकी ये बीमारी इंशाअल्लाह जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो इस नुस्खे के साथ साथ आपने बाहर के जो
तली हुई चीज़ें हैं बाहर की खानी बंद कर देनी है आपने। कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करना, बाहर के खानों से परहेज़ करना है, मुर्गी नहीं खानी, ठीक है। इसके अलावा आपने मछली का इस्तेमाल करना है और फल और सब्जियों का आपने इस्तेमाल करना है, गोश्त का आपने इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा आपने रात को सोने से पहले 20 मिनट की आपने वॉक करनी है और आपने नींद अच्छी लेनी है, ठीक है। रात को ज़्यादा देर तक नहीं जागना, रात को आपने नींद पूरी लेनी है, सुबह आपने टाइम पे उठना है। इन बातों का आपने ध्यान रखना है और आपने साथ में ये जो नुस्खा है आपने यूज़ करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस नुस्खे से इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो आप इस वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें ताकि जो भी ख़वातीन इस मसले में मुब्तला है और वो इस नुस्खे को इस्तेमाल करके इस बीमारी से छुटकारा पा सके। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपने कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।